नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 29 सितंबर को यानी मॉनसून सीजन खत्म होने से महज 2 दिन पहले कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब कमजोर होने के बावजूद तेलंगाना और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के भागों पर तकरीबन पहुंच चुका है और इसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया में और एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगातार जारी है। आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करें इससे पहले बादलों की ताज़ा स्थिति और इस सिस्टम की स्थिति देखते हैं। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म लगभग यहाँ पर है मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे भागों पर, और इसका जो प्रभाव इस समय है वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। अगले 2-3 घंटों के दौरान यानी कि शाम, जिस समय आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे 5:30 बजे के आसपास ये बुलेटिन अपलोड होगा और उसके 2-3 घंटों के भीतर ही ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और कल सुबह यानी 29 सितंबर को ये सिस्टम कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में ऐसे बढ़ते हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा, दक्षिणी गुजरात, दक्षिण पूर्वी गुजरात से होकर ये सौराष्ट्र पर पहुंचेगा और सौराष्ट्र पर पहुंचने के बाद 30 सितंबर के बाद ये सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा और अरब सागर में फिर से इंटेंसिफाई होकर ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन फिर से बनेगा। फिलहाल इस सिस्टम की स्थिति ये है और इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तरी भागों पर विकसित हुआ है। ये सिस्टम आज मध्य रात्रि तक उम्मीद है कि लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो जाएगा और इसका जो ट्रैक रहेगा वो डायरेक्ट पश्चिम बंगाल की तरफ होकर रहेगा। ये ओडिशा नहीं जाएगा, ये आंध्र प्रदेश नहीं जाएगा, ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन और इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर जब ये आगे बढ़ेगा तब इसका इम्पैक्ट पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश पर ज़बरदस्त क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है और कल यानी 29 सितंबर को यहाँ पर क्लाउडिंग और ज़्यादा रहेगी ये पूरा रीजन। साथ ही साथ उत्तरी और पूर्वी जो तटवर्ती ओडिशा का रीजन है, झारखंड का तमाम इलाका, ये सभी इस सिस्टम के प्रभाव में आएंगे और इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बनेगी। बाकी जगहों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो कोस्टल रीजन है, साउथ कोस्टल रीजन है साउथ पेनिनसुलर इंडिया का, इन भागों में कई जगहों पर बहुत प्रचुर मात्रा में वेस्टर्ली विंड चल रही है, मॉइस्चर लेकर आ रही है, जिसकी वजह से सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से अगर देखें तो क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा है लक्षद्वीप, केरल और साउथ टिप जो है तमिलनाडु का, और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल मॉइस्चर है लेकिन हाई क्लाउड हैं, लो या मीडियम क्लाउड अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कल उम्मीद है कि कुछ इलाकों में लो क्लाउड्स और मीडियम क्लाउड्स पहुँचेंगे जिनसे थोड़ा सा मौसम में तब्दीली होने की संभावना बनेगी। और अब आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में अब तक देश भर में कहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है और कहाँ पर कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर डेफिशिएंट है 24% के साथ, बिहार में बारिश 56% कम हुई है, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से 58% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो असम में 39% कम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मणिपुर में भी 66% कम वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ पर मेघालय में भी देख सकते हैं 64% की कमी रही है। त्रिपुरा में भी डेफिशिएंसी है 23% की और मेघालय में भी बारिश में 39% कमी है। त्रिपुरा भी यहाँ पर सामान्य से 10% कम वाला राज्य बना हुआ है। गंगीय पश्चिम बंगाल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है वेस्ट बंगाल, इन भागों में 14% ज़्यादा वर्षा हुई है। झारखंड में -5% रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। उड़ीसा में 70% नॉर्मल से अधिक रेन हुई है। बारिश का आंकड़ा यहाँ पर 360 मिलीमीटर एक्चुअल है, जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा हुई है। छत्तीसगढ़ में भी 48% अधिक वर्षा दर्ज की गई है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो क्यूमुलेटिव डेटा है 1 जून से लेकर अब तक का वो नॉर्मल से ऊपर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में भी सामान्य से 31% वर्षा ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में 4% ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें ईस्ट यूपी में 11% सरप्लस है सितंबर महीने में। वेस्टर्न पार्ट्स जो उत्तर प्रदेश का है, इन भागों में सामान्य से 11% कम वर्षा हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश अभी हो रही है और सितंबर के अगले 2-3 दिनों तक होगी, यहाँ 78% ज़्यादा वर्षा हुई है। गुजरात में 240% अधिक वर्षा पूरे सितंबर महीने में अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और अभी इंतज़ार कीजिए, अभी 3-4 दिनों का गुजरात में ज़बरदस्त
मानसून वर्षा का दौर बाकी है। इन भागों में बारिश का आंकड़ा और बढ़ेगा। 58% तेलंगाना में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और आंध्र प्रदेश में 16% अधिक वर्षा हुई है। कर्नाटक में भी सामान्य से 3% ज़्यादा, तमिलनाडु में 8% अधिक, तो केरल में सामान्य से 17% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर भारत के भागों में यानी राजस्थान की स्थिति देखिए, 168% अधिक वर्षा वाला रीजन है, जबकि हरियाणा में 139, पंजाब में सामान्य से 83% ज़्यादा वर्षा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 105% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश में 31% ज़्यादा, तो उत्तराखंड में 9% अधिक वर्षा हुई है। ओवरऑल आपने देखा कि पूरे भारत का सीन है, पूरे भारत का परिदृश्य है सितंबर महीने का मानसून वर्षा का, वो ये दर्शा रहा है कि संपूर्ण भारत में ऑलमोस्ट सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कुछ एक क्षेत्र जो उत्तर भारत में है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में है, उनको अगर छोड़ दें तो आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है, तो आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेंट्रल इंडिया से शुरुआत करेंगे। सेंट्रल इंडिया में विशेष रूप से गुजरात पर और महाराष्ट्र के भागों पर इम्पैक्ट रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। अभी फिलहाल बारिश का जो ज़्यादा जोर है वो दक्षिण पूर्वी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों यानी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना, इन भागों में देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में तमाम जगहों पर द्वारका, पोरबंदर, नलिया, राजकोट, अमरेली, सोमनाथ, वेरावल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। सुरेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तूफान का ट्रेलर जैसा सीन यहाँ पर बनेगा। तूफान जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी का ट्रेलर हो सकता है। और उत्तरी जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन और बनासकांठा का, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना। ड्राई वेदर यहाँ पर जिस तरह दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। हवाओं का फ्लो यहाँ पर रहेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से भी, तो इस वजह से यहाँ पर पूर्वी उत्तर पूर्वी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। कच्छ में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लूज कर जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की संभावना ये पूर्वी रीजन्स में है, जो नया लो प्रेशर सिस्टम आ रहा है इसके प्रभाव से, इसी तरह की संभावना ये जो पश्चिमी पार्ट है इन भागों में भी रहेगी। ग्वालियर से लेकर गुना, अशोकनगर, विदिशा, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, उज्जैन, इंदौर और बैतूल तक, भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। इंटेंसिटी आज ज़्यादा रहेगी रात में और कल से थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक यहाँ पर नहीं रहेगी। सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मूसलाधार वर्षा की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो और छतरपुर, कटनी, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिंगरौली, इन सभी भागों में शहडोल तक कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी जो रीजन है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, इन भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। सिंगरौली में आपको तेज़ बारिश मिल सकती है, उमरिया में मिल सकती है, कटनी, शहडोल में भी मध्यम से तेज़ वर्षा मिल सकती है, बालाघाट में भी मिल सकती है, मांडला में भी कुछ स्थानों पर ज़रूर हो सकती है। जबलपुर में कुछ जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। बाकी वेस्टर्न पार्ट्स जो सेंट्रल मध्य प्रदेश का है, इन भागों में लाइट रेन होने के आसार हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में देखें अगर हम, तो आज जिस तरह की बारिश हमें विदर्भ में, मराठवाड़ा में देखने को मिल रही है, ऐसी बारिश कल नहीं होगी। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और यही किसानों के लिए, खेती के लिए अच्छा होगा कि बारिश अब ना हो। तो यहाँ पर नागपुर में चंद्रपुर, नागपुर, अकोला और यवतमाल, वर्धा समेत विदर्भ का जो रीजन है मेनली ड्राई हो जाएगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होगी। मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में फिलहाल स्थिति बदलेगी और लाइट रेन की संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा, पुणे से लेकर सांगली, सतारा में तो लाइट रेन की संभावना रहेगी। पुणे से ऊपर जब चलेंगे, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले और पालघर से लेकर मुंबई,
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर लगातार जारी रहेंगी। उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया और आसपास के तमाम शहरों में बारिश बढ़ रही है ड्यू टू न्यू लो प्रेशर एरिया विच इमर्ज्ड इन बे ऑफ बंगाल अगेन, और इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होगी। साथ ही साथ ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बहुत सस्टेनिंग स्पेल नहीं होगा। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति। यहाँ उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना लाइट टू मॉडरेट है। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये जो समूचा साउथ पेनिनसुलर रीजन का अंदरूनी हिस्सा है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ कुछ जगहों पर गर्जना के साथ होती रहेंगी। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी कोस्टल रीजन पर कर्नाटक में, और केरल के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। साउथ रीजन में ज़्यादा संभावना रहेगी, उत्तरी भागों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी मानसून वर्षा की यहाँ पर कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। मानसून वापस लौटने का समय हो चुका है, लेकिन मानसून अभी वापस नहीं लौटा है। मानसून सीजन अब बस 48 घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा और पोस्ट मानसून सीजन शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। लेकिन यहाँ पर बारिश अभी हो रही है, स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो समूचा रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें ऑन एंड ऑफ करके जारी रहेंगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, अब इन सभी रीजन्स में बारिश आज रात से कल दिन भर और कल रात तक बहुत अच्छी होने की संभावना है। अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, पटना और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, इन सभी जगहों पर संभावित है। गया में भी मध्यम से भारी वर्षा कल दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी मानसून की हलचल थोड़ा सा आज के मुकाबले बढ़ सकती है। अनुमान यह है कि ये सिस्टम मॉइस्चर लेकर यहाँ पहुँचेगा। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें वाराणसी से लखनऊ तक देखने को मिल सकती हैं। वेस्टर्न पार्ट्स में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी क्योंकि मॉइस्चर बढ़ेगा, और उम्मीद यही है कि वेस्टर्न पार्ट्स के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर आज की तुलना में कल मीडियम क्लाउड और लो क्लाउड ज़्यादा दिख सकते हैं, और यही बादल बारिश भी लेकर आ सकते हैं। थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हल्की वर्षा कहीं हो सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर अपेक्षित फिलहाल नहीं है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। भारी वर्षा के आसार यहाँ पर अभी अगले 48 घंटों तक नहीं है, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई और क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र, और आपको समय से पहले ही मैं करता रहूँगा सतर्क। धन्यवाद।